हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हो? आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक प्रकार से हूँ। प्रभु से कामना करता हूँ आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हैप्पी रहें। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे दिल से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर और कीजिए। हमारी सुबह की सबको ये है हमारी धर्मपत्नी नीतू रानी जी। सब खुश रहना चाहिए, मतलब सबको अपने परिवार के साथ खुश रहना चाहिए और हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इसलिए हम आपके पास अच्छी अच्छी वीडियो आती रहे। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ कि हमेशा परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, खुश रहें, हैप्पी रहें, स्माइल रहें। जो खुश नहीं होते उनके आसपास चांडाल नाचते हैं, उनके जीवन में सदा अशांति बनी रहती है। तो दोस्तों, हमेशा खुश रहिएगा। और देखो, आज प्रिय साथियों, आज बैसाखी है। हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको बैसाखी की शुभकामनाएं। सबके परिवार में, मतलब जैसे कुछ लोग मतलब बैसाखी को नहीं मानते हैं, सबको मानना चाहिए जी। इसीलिए हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, कितनी भी आपके समस्याएं आपके जीवन में, कितनी भी कठिनाइयां आए, कभी परेशान मत होना, कभी डिप्रेशन में मत जाना। कोई भी समस्या या कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती जिसका कोई हल ना होता हो। हर परेशानी, हर कष्ट, हर समस्या अपने साथ एक हल लेकर आती है। तुम्हारी समस्या का भी हल होगा, बस जरूरत है तो कठिन समय में स्वयं को साहसी बनाने का। चिंता, दुख, परेशानियां ये हमारे जीवन में ये हमें कमजोर करते हैं। हमेशा याद रखें, जिंदगी में जो भी होता है वह किसी वजह से ही होता है। या तो वो आपको बना कर जाता है या फिर वो आपको कुछ सिखा कर जाता है। बस स्वयं को परेशानियों में साहसी बनाएं। दुख और तकलीफ इंसान को परेशान करने के लिए नहीं आती हैं, बल्कि उसकी योग्यता और आत्मविश्वास को परखने के लिए आती हैं, उनका इम्तिहान लेने के लिए आती हैं। यदि आप समस्या का हल निकाल लेते हैं, निकाल सकते हैं, तो चिंता क्यों करें, क्यों टेंशन करें, क्यों स्ट्रेस करें। और अगर समस्या का कोई हल नहीं है, कोई समाधान नहीं है, तो चिंता करने का कोई फायदा नहीं है। हमेशा याद रखो, जो हुआ वह अच्छा हुआ और जो हो रहा है ना वह भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा। कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि होना तो वही है जो राम रच रखा। इसलिए टेंशन ना करें। दोस्तों, समय सबसे बड़ा बलवान है। समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे व्यर्थ ना कमाएं। कर्म ही पूजा है, कर्म को पूरे मन से करें। जो भी कर्म करो वह अच्छे से करो, यह सोचकर करो कि वह परमात्मा को समर्पित होता है। संसार के निर्माण के बाद से ही जन्म और मृत्यु का समय चक्र चलता आ रहा है।
और यह प्रकृति का नियम है दोस्तों। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है वो जरूर जन्म लेता है। दोस्तों, भूत भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है, वर्तमान ही सत्य है। जब असमंजस्य की स्थिति में हो जाओ और कुछ समझ ना आए तो सब कुछ उस परमपिता परमेश्वर पर छोड़ दो और बस अपना कर्म करो। परिस्थितियां चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, यही सोचो समय बड़ा बलवान है। अच्छा हो या बुरा बीत ही जाएगा। समय परिवर्तनशील है, सदा एक सा नहीं रहता। आज अगर बुरा है तो कल को अच्छा समय भी आएगा। दोस्तों, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, परंतु समय का सही इस्तेमाल करना इंसान को जरूर सफल बनाता है। इसलिए कभी टेंशन ना करें और कभी परेशान बिल्कुल ना हों। दोस्तों, सुख और दुख को एक उदाहरण से मैं समझाने का प्रयास करता हूं। कोई संपन्न मनुष्य है और वो महल में रहता है। उसकी सेवा के लिए दास और दासियां हर समय खड़े रहते हैं। उसका एक इकलौता पुत्र है, एक जवान बेटा है जिसे वह संसार में सबसे अधिक प्रेम करता है और अपने आप को संसार का सबसे अधिक भाग्यशाली मनुष्य समझता है। दोस्तों, परंतु एक दिन उसका जवान इकलौता बेटा अचानक दुर्घटना में मारा जाता है। दुखों का पहाड़ उस पर टूट पड़ता है। संसार की हर वस्तु उसके पास होने के बावजूद भी वह दुखी रहता है और मरते दम तक अपने पुत्र की मृत्यु की पीड़ा से मुक्त नहीं होता। दोस्तों, पुत्र के जवान होने तक उस मनुष्य ने जो सुख भोगे हैं वह स्वर्ग के सुखों की भांति थे, और पुत्र की मृत्यु के बाद उसने जो दुख भोगे हैं वो नरक से दुखों से भी बढ़कर थे। तो दोस्तों, आपकी कामयाबी आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति लाती है। आपका हमेशा मुस्कुराते रहना, आपका हमेशा खुश रहना आपके स्वस्थ जीवन में बेहतरीन खुशियां देता है और आपको दुनिया का सबसे सुखी इंसान बनाता है। दोस्तों, चिंता एक ऐसी मानसिक समस्या है कि यदि जो व्यक्ति को पकड़ लेती है तो उसे डुबो देती है, क्योंकि एक छोटी सी चिंता भी आपके मुंह की हंसी को छीन लेती है।
दुख देती है, और यदि उसे केवल समय से मुक्त कर दिया जाए तो वह सुखी इंसान बन सकता है। दोस्तों, ये तभी संभव है जब आप स्वयं को मजबूत कर लेंगे। होना वही है जो राम रच रखा, इसलिए कभी टेंशन चिंता ना करें, क्योंकि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, मेरी इच्छा के बिना तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। तो भय डर किसका करते हो, जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। अकेले वे हैं जो श्री कृष्ण से नहीं मिले हैं, जो श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं, जो श्री कृष्ण की पूजा पाठ नहीं करते हैं, और जो श्री कृष्ण से मिले हैं उन्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों, अर्जुन ने बस एक ही निर्णय लिया था, मुझे श्री कृष्ण चाहिए। आगे के सारे निर्णय श्री कृष्ण जी ने स्वयं कर दिए थे। तो इसलिए याद रखें, समस्याएं, कठिनाइयां, कष्ट और परेशानियां, दुख और तकलीफ हमारे जीवन में बिना किसी वजह से नहीं आती हैं। दोस्तों, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है, कुछ परिवर्तन करना है। तो दोस्तों, जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता, तो वे तो भगवान हैं, ईश्वर हैं। वो ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल ना हो। हर समस्या अपने साथ एक हल लेकर आती है, इसलिए कभी चिंता ना करें, परेशान ना हो, और हमेशा ईश्वर की भक्ति करें, अच्छे कर्म करें, सब कुछ ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इसी समय और इसी जगह। आप सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। कल तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।